अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर राजा जवाद अहमद मीरभर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राजा जवाद अहमद मीरभर। आज हम जो है वो एंजाइम चैप्टर नंबर 3 का टॉपिक फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने जो है इसका टेम्परेचर किया था, तो आज हम इसका पीएच करेंगे। तो जिस तरह टेम्परेचर हमने पढ़ा था कि एंजाइम सेंसिटिव होता है टेम्परेचर से, इसी तरह पीएच पर भी एंजाइम क्या होता है, सेंसिटिव होगा। दूसरी बात यह है कि हमें ये पता हो कि व्हाट इज पीएच। तो पीएच बेसिकली क्या है, पावर ऑफ हाइड्रोजन। इसमें हमारे पास जो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन होंगे, हाइड्रोजन आयन के हिसाब से हम उसको पीएच जो है वो मालूम करते हैं। लेकिन आपको एक बात और पता हो कि पीएच का जो रिलेशन है हाइड्रोजन आयन के साथ वो इनवर्सली है, यानी अगर हाइड्रोजन आयन आप बढ़ाएंगे तो पीएच कम होगा, पीएच अगर बढ़ेगी तो हाइड्रोजन आयन कम होगा। इनवर्सली का मतलब ये है एक बढ़ेगा तो दूसरा कम हो जाएगा, दूसरा कम होगा तो एक बढ़ जाएगा। और दूसरा, इसकी आपको स्केल पता हो, इसकी स्केल पीएच स्केल कहां से शुरू होती है, 0 से लेकर कहां तक, 14 तक। 0 से लेकर अगर 7 तक, यानी 7 से पहले की वैल्यू आएगी तो उसको हम कहेंगे कि एसिडिक नेचर है। एग्जैक्ट 7 आएगी तो उसको हम कहेंगे न्यूट्रल है। और 7 से अबो आएगी 14 तक तो उसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, बेसिक है। अब ये आपको पता हो कि हमारे पास जो एंजाइम है वो एसिडिक भी हो सकते हैं, बेसिक भी हो सकते हैं। लेकिन जहां एसिडिक होंगे या बेसिक होंगे, दोनों ही उसमें कंडीशन नहीं होगी, लेकिन ओवरऑल ये एसिडिक भी हो सकते हैं, बेसिक। जैसे एक स्टूडेंट है, वो एट ए टाइम जो है वो 9th क्लास में या 10th क्लास में नहीं पढ़ सकता, लेकिन ये तो तय है कि 9th भी पढ़ेगा और 10th भी पढ़ेगा। या अगर हम उसके सब्जेक्ट्स को डिवाइड कर दें, कोई आर्ट्स पढ़ सकता है, कोई इंजीनियरिंग पढ़ सकता है, कोई डॉक्टरी पढ़ सकता है, लेकिन पढ़ तो वो सारे सब्जेक्ट सकता है, लेकिन पढ़ेगा वो एक ही डिपार्टमेंट वो जो है वो सिलेक्ट करेगा। तो इस हिसाब से ये एसिडिक और बेसिक होते हैं, लेकिन होगा जो भी एंजाइम वो एट ए टाइम पे या एसिडिक होगा या बेसिक होगा। जैसे यहाँ देखें कि ये जो पेप्सिन है ये एसिडिक है और ये जो ट्राइप्सिन है ये हमारे पास है बेसिक। तो यहाँ मैं लिख देता हूं कि ये हमारे पास क्या है, बेसिक है। ये हमारे पास क्या है, बेसिक है। तो ये देखें कि ये एसिडिक होगा तो बेसिक वाले काम जब आएंगे तो वहां पर ये काम करना छोड़ देगा। एंजाइम की अगर हम पीएच बढ़ाएंगे तो वहां पर वो डीएक्टिव हो जाएगा, अपना फंक्शन जो है वो लूज कर देगा। जैसे यहां देखें कि प्रेजेंट कहां पर है, स्टोमक के अंदर, गैस्ट्रिक जूस के अंदर, प्रोटीन्स को ब्रेक करेगा। पीएच इसकी ऑप्टिमम क्या है, 1.4। यानी अगर ये 1.4 तक पीएच जाएगी तो ये मैक्सिमम परफॉर्मेंस देगा, ऊपर जाएगा तो ये डीएक्टिव हो जाएगा। इसी तरह ये ट्राइप्सिन कहां पर है, पैंक्रियाटिक जूस के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर, और इसका ऑप्टिमम पीएच क्या है, वो है 8। यहां देखें, जैसे हमने यहां लिखा भी हुआ है कि नीचे हमने पीएच स्केल दिया हुआ है, ऊपर हमने इंक्रीजिंग रेट दिया हुआ है। तो ये देखें, जैसे हमने पीएच इंक्रीज किया तो यहां तक पहुंचने पर इसकी जो है प्रोडक्टिव, जो इसके काम करने की सलाह जो है वो इंक्रीज हो गई। लेकिन आगे जैसे जैसे हम बढ़े तो ये काम करना कम कर रहा है। और यहाँ आए ट्राइप्सिन पर तो इसका जो ऑप्टिमम जो है वो पीएच क्या है, 8 के बाद ये क्या आ रहा है, डिक्लाइन आ रहा है, इसके अंदर वो वर्क करने की सलाहियत कम हो रही है। कुछ और भी मैंने यहाँ पर जो है एंजाइम लिखे ताकि आपको पता चले कि हर एक एंजाइम की पीएच अलग होती है। जैसे यहाँ देखें, सक्रेज है तो उसकी 4.5 है, इस तरह एंट्रोकाइनेज है तो 5.5 है, इस तरह सेलेवरी अमाइलेज है तो क्या है, 6.8 है, इस तरह पैनक्रियाटिक लाइपेज है तो क्या है, 9 है, इस तरह आर्गिनेज है तो क्या है, 9.7 है। तो डिफरेंट जो है एंजाइम के लिए पीएच भी डिफरेंट है, लेकिन ये आपको पक्का पता होना चाहिए कि ये डिपेंड करते हैं या सेंसिटिव है किसके, पीएच के। तो होपफुली आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है इसके जो है वो इनहिबिटर और एक्टिवेटर और को फैक्टर पे जो है वो इंशाल्लाह बात करेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग।